गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के द हिंदू एडिटोरियल वोकैबलरी की। दोनों जो एडिटोरियल दिए गए हैं आज के वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं। वोकैबलरी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ लीजिएगा। पहला हमारा वर्ड है आज की वोकैबलरी से एट द हेल्म। एट द हेल्म ये वर्ड यहाँ पे फ्रेज की तरह यूज हुआ है। वर्ड इसका मतलब होता है किसी संगठन की, किसी ऑर्गेनाइजेशन की या फिर किसी समूह की बागडोर अपने हाथ में रखना, नियंत्रण अपने हाथ में होना। या फिर हेल्म बोला जाता है। ये जहाज पे आपने देखा होगा फिल्मों में भी कई बार, जिससे जहाज को कंट्रोल किया जाता है, नियंत्रित किया जाता है, उसे बोला जाता है हेल्म। अगला हमारा शब्द है एस्पिरेंट। एस्पिरेंट यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। एस्पिरेंट का मतलब होता है एकदम से किसी चीज को प्राप्त करने का महत्वाकांक्षी होना, उम्मीदवार या प्रार्थी होना, उसे बोला जाता है एस्पिरेंट। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं होपफुल, एस्पायरिंग, एप्लीकेंट, कंटेस्टेंट, सीकर और वानाबी। एंटोनिम से अनएम्बिशियस, केयरलेस, कैजुअल और आई विटनेस। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं ऑल द 5 एस्पिरेंट्स वर वेल क्वालिफाइड फॉर द पोस्ट। कि सभी जो पांचों उम्मीदवार थे वो पोस्ट के लिए, स्पेसिफिक पोस्ट के लिए वो बिल्कुल क्वालिफाइड थे, ठीक थे। अगला हमारा शब्द है टसल। टसल यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। टसल का मतलब होता है किसी भी बात पर, छोटी मोटी बात पर थोड़ी लड़ाई झगड़ा करना, उलझना, संघर्ष करना, उसे बोला गया है टसल। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं स्ट्रगल, फाइट, बैटल और स्कर्मिश। एंटोनिम्स है एग्रीमेंट, काम, हार्मोनाइज और कंसेंसस। एग्जाम्पल देख लीजिए ही ग्रैब्ड माई माइक्रोफोन एंड वी टसल्ड ओवर दैट। कि उसने मेरा जो माइक्रोफोन है वो छीन लिया, जिसकी वजह से हम आपस में उलझ पड़े, लड़ पड़े। अगला हमारा शब्द है ग्रूम। ग्रूम यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है वर्ड। ग्रूम नाउन की तरह भी यूज होता है। नाउन में जब ये यूज होगा तो इसका मतलब होता है दूल्हा, और जब ये वर्ब की तरह यूज हुआ है एडिटोरियल में तो इसका मतलब होता है किसी चीज को बेहतर बनाना। हमने कल वर्ड एक डिस्कस किया था स्प्रूस अप, यदि आपको याद हो तो स्प्रूस अप का भी वही मतलब होता है जो ग्रूम का होता है, मतलब किसी चीज को बेहतर बनाना, सजाना, संवारना, बेहतर बनाना, दैट इज कॉल्ड ग्रूम। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं प्रिपेयर, ट्रेन, नीटन, ब्रश, टाइडी और स्प्रूस अप। एंटोनिम से फॉरगेट, कंफ्यूज, इग्नोर और डिसअरेंज। एग्जाम्पल देख लीजिए जॉर्ज वॉज ऑलरेडी बींग ग्रूम्ड फॉर द टॉप जॉब। कि जॉर्ज को पहले से ही ये तैयार किया जा रहा था, बेहतर उसे बनाया जा रहा था अच्छी नौकरी पाने के लिए। अगला हमारा शब्द है प्रिकैरियस। प्रिकैरियस यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है वर्ड। प्रिकैरियस का मतलब होता है ऐसी कोई बात जो हमारे लिए बेहद खतरनाक हो, संकट भरी हो, जोखिमपूर्ण हो, उसे बोला जाता है प्रिकैरियस। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं डेंजरस, हैजर्डस, रिस्की और पेरिलस। एंटोनिम से सेफ, हार्मलेस, सिक्योर और बेनिफिशियल। एग्जाम्पल देख लीजिए द रोड ग्रीव इवन स्टीपर एंड मोर प्रिकैरियस। तो किसी तरह की सड़क की बात की जा रही है कि सड़क आगे चलते चलते सफर में बहुत ज्यादा गहराई में जाता गया और बहुत ज्यादा वो खतरनाक होता गया। अगला हमारा शब्द है एस्पिरेशन। एस्पिरेशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। एस्पिरेशन का भी मतलब होता है किसी चीज को प्राप्त करने की आकांक्षा रखना, इच्छा रखना, महत्वाकांक्षा होना, लालसा रखना, डिजायर, दैट इज कॉल्ड एस्पिरेशन। एस्पिरेशन के सिनोनिम्स है एम्बिशन, डिजायर, ड्रीम, होप और विश। एंटोनिम्स है लेजीनेस, हेट, अनएम्बिशियस और डिसलाइक। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं द नीड्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ आर पीपल्स। तो ये लोगों की बात की गई है कि हमारे लोगों की आवश्यकताएं और उनकी महत्वाकांक्षाएं, उनकी लालसाएं, इस तरह से उनकी बात की गई है। अगला हमारा शब्द है फ्रेजाइल। फ्रेजाइल यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है वर्ड। फ्रेजाइल का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो बेहद नाजुक हो, कमजोर हो, बेहद दुर्बल होना, उसे बोला गया है फ्रेजाइल। फ्रेजाइल के सिनोनिम्स है डेलिकेट, वीक, फ्रेल और फीबल। एंटोनिम्स है अनब्रेकेबल, स्ट्रॉन्ग, स्टर्डी और टफ। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं ही लीन्ड बैक इन हिज फ्रेजाइल चेयर। किसी व्यक्ति की बात हो रही है कि वो अपनी जो नाजुक टूटी फूटी उसकी कुर्सी थी वो उसकी तरफ झुक गया। अगला हमारा शब्द है प्रियमिनेंट। प्रियमिनेंट यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है वर्ड। प्रियमिनेंट का मतलब होता है श्रेष्ठ होना, उत्तम होना, बहुत बढ़िया, उत्कृष्ट होना, उसे बोला जाता है प्रियमिनेंट, मतलब बेस्ट इन क्लास, बेस्ट ऑफ बेस्ट। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं लीडिंग, फॉरमोस्ट, चीफ, प्रोमिनेंट और एमिनेंट। एंटोनिम्स इंफीरियर, लेसर, माइनर और अनइम्पॉर्टेंट। एग्जाम्पल देख लीजिए अ प्रेमिनेंट
आर्कोलॉजिस्ट, तो एक अब जो बहुत उत्कृष्ट आर्कोलॉजिस्ट है उनकी बात कही गई है। अगला हमारा शब्द है पिलग्रिमेज। पिलग्रिमेज यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। पिलग्रिमेज का मतलब होता है तीर्थ स्थान या फिर तीर्थ स्थान तक जाना, पूजा करने वाले स्थान पर जाना। जैसे हज है माउंटेन्स का, हम मंदिर जाते हैं, किसी तीर्थ स्थान पर जाते हैं, तो उस तीर्थ स्थान को बोला जाता है पिलग्रिमेज, या तीर्थ यात्रा, तीर्थ स्थल, तीर्थ स्थान, दैट इज कॉल्ड पिलग्रिमेज। पिलग्रिमेज के सिनोनिम्स है जर्नी, वॉयज, क्रूसेड, हज और क्वेस्ट। एंटोनिम्स है सेटल, स्टे, जॉन्ट और हॉल्ट। एग्जाम्पल देख लीजिए, वी मस्ट रिस्पेक्ट द रूल्स ऑफ द पिलग्रिमेज। ये बात कही गई कि हमें जो रूल्स और रेगुलेशंस है उनका हमें क्या करना चाहिए, आदर करना चाहिए। जो इस तरह के तीर्थ यात्रा में जो कुछ एक रूल्स होते हैं उन्हें हमें फॉलो करना चाहिए। अगला हमारा शब्द है अस्वेज्ड। अस्वेज्ड यहाँ पे वर्ब की तरह वर्ड यूज हुआ है। अस्वेज्ड का मतलब होता है किसी को, कोई बहुत अधिक क्रोधित है या बहुत अधिक कोई दुखी है तो उसे शांत करना, धीमा करना, कमी करना किसी चीज में, या हम बोल सकते हैं आग बुझाने की सेंस में भी ये वर्ड यूज हो सकता है assuaged। assuaged के सिनोनिम्स आप देख सकते हैं allaying, alleviating, appeasing, mitigating। एंटोनिम्स है suffering, activating, agitating और arousing। एग्जाम्पल देख लीजिए, द पुलिस ट्राई टू assuage द एंग्री मॉब। मॉब का मतलब होता है लोगों की भीड़, कि पुलिस ने जो है क्या किया, लोगों की भीड़, बहुत गुस्से भरी लोगों की जो भीड़ थी उनको शांत करने की उन्होंने कोशिश की पुलिस ने। अगला हमारा शब्द है मिफ्ट। मिफ्ट यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है वर्ड। मिफ्ट का मतलब होता है किसी बात को लेकर हम बेहद नाराज हैं, क्रोधित हैं, किसी से बहुत ज्यादा चिढ़े हुए हैं, इरिटेटेड हैं, उसे बोला जाता है मिफ्ट। मिफ्ट के सिनोनिम्स है इरिटेटेड, अनॉयड, ऑफेंडेड, डिस्ट्रेस्ड और एग्रीव्ड। एंटोनिम्स है प्लीज्ड, वरी फ्री, डिलाइटेड और ओवरजॉयड। एग्जाम्पल देख लीजिए, शी वॉज मिफ्ट when we arrived late to the airport to pick her up। कि वो थोड़ी सी नाराज नजर आई, किसी लड़की की बात हुई है कि वो नाराज नजर आई, थोड़ी सी क्रोधित नजर आई हमसे, क्योंकि हम उसको लेने एयरपोर्ट पे है काफी देर से पहुंचे। अगला हमारा शब्द है एंडोर्समेंट। एंडोर्समेंट यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। एंडोर्समेंट का मतलब होता है किसी भी चीज का समर्थन करना, पुष्टि करना किसी चीज की, या फिर पृष्ठांकन करना, उसे बोला जाता है एंडोर्समेंट। एंडोर्समेंट के सिनोनिम्स आप देख सकते हैं अप्रूवल, सैंक्शन, सपोर्ट, कंसेंट और एक्सेप्टेंस। एंटोनिम्स है कंटेम्प्ट, रिजेक्शन, डिनाइल, रिफ्यूजल और अपोजिशन। एग्जाम्पल देख लीजिए, दिस इज अ पावरफुल एंडोर्समेंट फॉर हिज सॉफ्टर स्टाइल ऑफ गवर्नमेंट। कि ये उसका मतलब जिस तरह से वो गवर्न कर रहा था वो उसका एक मतलब समर्थन करना, पुष्टि थी उसके गवर्नेंस की। अगला हमारा शब्द है वेटरन। वेटरन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। वेटरन का मतलब होता है अपने क्षेत्र में बहुत अधिक अनुभव प्राप्त हो, जिस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा महारत हासिल हो, या फिर इस जो वर्ड का यूज है कई बार होता है सैनिकों के लिए, सोल्जर्स के लिए इस वर्ड का यूज होता है वेटरन का, अनुभवी सैनिक। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं एक्सपीरियंस्ड, एक्सपर्ट, प्रैक्टिस्ड, स्किल्ड। एंटोनिम्स है रूकी, इनएक्सपीरियंस्ड, एमेच्योर और अनक्वालिफाइड। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि मेरे अंकल जो है वियतनाम वार के वेटरन हैं। अगला एडिटोरियल आप देख सकते हैं हेडिंग। शब्द है दूसरे एडिटोरियल से पहला स्टेटस क्वो। स्टेटस क्वो का मतलब होता है पहले जैसी स्थिति में होना, किसी भी चीज का उसके पहले जैसी स्थिति में होना, यथास्थिति या पूर्व स्थिति, तो उसे बोला जाता है स्टेटस क्वो। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं करंट सिचुएशन, एग्जिस्टिंग सिचुएशन, प्रेजेंट सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस और करंट स्टेटस। एंटोनिम्स आप देख सकते हैं लैप्स, रिवर्स, फॉर्मर और ओल्ड। एग्जाम्पल देख लीजिए, मेंटेन द स्टेटस क्वो टिल द डिस्प्यूट इज सेटल्ड बाय द कोर्ट। तो ये बात कही गई है कि पहले वाली स्थिति बनाए रखें जब तक कि ये डिस्प्यूट जो है, झगड़ा जो है, इसका फैसला नहीं हो जाता कोर्ट में, तब तक पहले वाली पूर्व स्थिति बनाए रखें। अगला हमारा शब्द है इनकम्बेंट। इनकम्बेंट वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इनकम्बेंट का मतलब किसी अधिकारी के लिए होता है, या किसी भी पर्सन की हम बात कर रहे हैं वो प्रेजेंट में किसी पद पर है, वर्तमान समय में किसी पद पर वो हैं। जैसे हमारे वर्तमान अभी जो प्रधानमंत्री हैं वो नरेंद्र मोदी हैं, तो उन्हें बोला जाएगा इनकम्बेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मिस्टर नरेंद्र मोदी। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं ऑक्यूपेंट, ऑफिस होल्डर, ऑब्लिगेटरी और करंट। एंटोनिम्स है कैंडिडेट, नॉन करंट, ऑप्शनल और अननेसेसरी। एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, द प्रेजेंट इनकम्बेंट ऑफ द राष्ट्रपति भवन। तो राष्ट्रपति भवन में जो प्रेजेंट ऑफिस होल्डर है राष्ट्रपति, उनकी बात की गई है।
अगला हमारा शब्द है रिस्पोंडेंट्स। रिस्पोंडेंट्स यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। रिस्पोंडेंट्स का मतलब होता है किसी तरह का कोई सर्वे हुआ है या किसी तरह से हम किसी को प्रश्न पूछ रहे हैं किसी तरह का, या सर्वे हो रहा है किसी तरह का, तो जो जवाब देने वाला, उत्तर देने वाला जो व्यक्ति होता है, जवाब देने वाला, उत्तर देने वाला या प्रतिवादी हम उसे बोल सकते हैं, और इंग्लिश में उसे बोला जाएगा रिस्पोंडेंट्स। रिस्पोंडेंट्स के सिनोनिम्स आप देख सकते हैं आंसरिंग, रिस्पॉन्डर, रिस्पॉन्सिव, इंटरव्यू। एंटोनिम से अनरिस्पॉन्सिव, अपलेंट और कंप्लेनेंट। एग्जाम्पल देख लीजिए, 60% ऑफ द रिस्पोंडेंट्स सेड दैट डिसअप्रूव्ड ऑफ द प्रेसिडेंट्स परफॉर्मेंस। कि 60% जवाब देने वालों ने, उत्तर देने वालों ने ये कहा कि वो प्रेसिडेंट की परफॉर्मेंस से जो है, प्रेसिडेंट की, राष्ट्रपति के काम करने की, जो उन्होंने काम किया है वो उससे असंतुष्ट हैं। अगला हमारा शब्द है फ्रेगमेंटेड। फ्रेगमेंटेड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। फ्रेगमेंटेड का मतलब होता है किसी भी चीज के टुकड़े टुकड़े, भाग, अंश या खंड, उसे बोला गया है फ्रेगमेंटेड। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं स्प्लिट, ब्रोकन, shattered, divided और parted। एंटोनिम से इनेक्ट, अनब्रोकन, ऑब्सोल्यूट, एरेंट और सीजलेस। एग्जाम्पल देख लीजिए, द क्लाउड्स फ्रेगमेंटेड एंड आउट केम द सन। कि मतलब जो क्लाउड्स थे, बादल थे, इधर उधर हो गए, फ्रेगमेंटेड हो गए और सूरज जो है वो दिखाई देने लगा। अगला हमारा शब्द है बेवी। बेवी यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। बेवी का मतलब वैसे लड़कियों के समूह के सेंस में यूज होता है वर्ड ये, अ बेवी ऑफ गर्ल्स। तो लड़कियों का जो समूह होता है उनके लिए ज्यादातर ये वर्ड यूज होता है। एडिटोरियल में यूज हुआ है ये पॉलिटिशियंस के लिए, उनके समूह के लिए। तो इसका मतलब होता है समूह, झुंड, टोली या समुदाय। दैट इज कॉल्ड बेवी। बेवी के सिनोनिम्स है क्राउड, फ्लॉक, ग्रुप, बंच, हर्ड और पैक। एंटोनिम से इंडिविजुअल, वन, एक्सक्लूसिव और इंडिपेंडेंट। एग्जाम्पल देख लीजिए, अ बेवी ऑफ ब्राइट यंग ऑफिसर्स। तो ये ऑफिसर्स के झुंड की बात की गई है। अगला हमारा शब्द है रिजीम। रिजीम यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। रिजीम का मतलब होता है किसी तरह की शासन व्यवस्था, प्रशासन या शासन प्रणाली, उसे बोला गया है रिजीम। रिजीम के सिनोनिम्स आप देख सकते हैं गवर्नमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, रूल और सिस्टम। एंटोनिम्स है chaos, डिसऑर्डर, एनर्की और डिसऑर्गेनाइजेशन। एग्जाम्पल देख लीजिए, बट देन व्हाट वाज द आंसर ऑफ द रिजीम। तो ये बात कही गई कि तब जो शासन प्रणाली, शासन व्यवस्था में जो लोग बैठे हुए थे उनका जवाब क्या था। अगला हमारा शब्द है मैंडेट। मैंडेट यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। मैंडेट का मतलब होता है जनादेश, मतलब चुनाव जीतने के बाद जो बहुमत प्राप्त होता है किसी पॉलिटिकल पार्टी को, उसे बोला गया है मैंडेट। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं ऑर्डर, कमांड, चार्ज, ऑथराइजेशन और डिक्री। एंटोनिम्स है डिनाइल, अबॉलिश, प्रोहिबिशन, वीटो और रिफ्यूजल। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं द यूनियन लीडर्स हैड अ क्लियर मैंडेट फ्रॉम देयर मेंबर्स टू कॉल अ स्ट्राइक। तो यूनियन के जो लीडर थे उनको पूरी तरह से ये मतलब जनादेश प्राप्त था, उनको समर्थन पूरी तरह से प्राप्त था उनके मेंबर्स का स्ट्राइक बुलाने के लिए, हड़ताल करने के लिए। अगला हमारा शब्द है डिस्प्लीज्ड। डिस्प्लीज्ड वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। डिस्प्लीज्ड का मतलब होता है किसी बात को लेकर हम असंतुष्ट हैं, किसी से नाराज हैं, खफा है, नाखुश है, अप्रसन्न है, उसे बोला जाता है डिस्प्लीज्ड। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं अनहैप्पी, अनॉयड, डिसग्रंटल्ड, एंग्री और ऑफेंडेड। एंटोनिम्स है हैप्पी, कंटेंटेड, डिलाइटेड और प्लीज्ड। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि बिजनेसमैन किसी तरह की कोई पॉलिसी फ्रेम हुई है तो उससे वो बिल्कुल से असंतुष्ट थे, बिल्कुल नाराज थे, जो व्यापारी थे, बिजनेसमैन थे। अगला हमारा शब्द है प्रोमिनेंट। प्रोमिनेंट यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है वर्ड। प्रोमिनेंट का मतलब होता है किसी व्यक्ति की बात भी हो सकती है कि बहुत जो महत्वपूर्ण कोई व्यक्ति हो या ऐसी कोई महत्वपूर्ण कोई बात हो, दोनों के लिए ये वर्ड यूज हो सकता है प्रोमिनेंट। प्रमुख होना, मुख्य होना, महत्वपूर्ण होना किसी चीज का, दैट इज कॉल्ड प्रोमिनेंट। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं एमिनेंट, फेमस, नोटेबल और डिस्टिंग्विश्ड। एंटोनिम्स आप देख सकते हैं अननोन, इनविजिबल, अनइम्पॉर्टेंट और आउटकास्ट। एग्जाम्पल देख लीजिए, प्रोमिनेंट पॉलिटिकल फिगर, तो किसी एक जाने माने नेता की बात हो रही है। अगला हमारा शब्द है डाइवर्सिफाई। डाइवर्सिफाई यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है वर्ड। डाइवर्सिफाई का मतलब होता है चीजों में विविधता होना, विभिन्नता लाना चीजों में, वेरिएशन, दैट इज कॉल्ड डाइवर्सिफाई। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं वेरी, चेंज, एक्सपेंड, ट्रांसफॉर्म और ब्रॉडन। एंटोनिम्स है कन्फॉर्म, नैरो, कंटिन्यू और रिमेन। एग्जाम्पल देख लीजिए, टू रिमेन
टू रिमेन सक्सेसफुल इन द फ्यूचर द कंपनी विल हैव टू डाइवर्सिफाई, कि फ्यूचर में भी सक्सेसफुल होने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए कंपनी को जो है डाइवर्सिफिकेशन लानी होगी, विभिन्नता या विविधता लानी होगी। अगला हमारा शब्द है वाइब्रेंट। वाइब्रेंट यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है वर्ड। वाइब्रेंट का मतलब होता है एकदम से जीवंत बने रहना, उत्साहपूर्ण बने रहना, एनर्जेटिक बने होना, दैट इज कॉल्ड वाइब्रेंट। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं एनर्जेटिक, विविड, एक्टिव, लाइवली और रेजोनेंट। एंटोनिम्स है डल, लाइफलेस, डेड और इनएक्टिव और क्वाइट। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि एक उत्साहपूर्ण एटमोसफियर की बात की गई, एक उत्साहपूर्ण पर्सनैलिटी, जीवंत पर्सनैलिटी की बात की गई है। अगला हमारा शब्द है फिक्सेटेड। फिक्सेटेड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। फिक्सेटेड का मतलब होता है किसी भी चीज से ऑब्सेस्ड होना, ग्रसित होना, प्रभावित होना, मतलब प्रीऑक्यूपाइड, उसे बोला जाता है फिक्सेटेड। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं ऑब्सेस्ड, फेनेटिकल, पोसेस्ड, कंपल्सिव और प्रीऑक्यूपाइड। एंटोनिम से डिसइंटरेस्टेड, इनडिसाइसिव, इरेजोल्यूट और रिलक्टेंट। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं शी इज सडनली फिक्सेटेड विद माई पास्ट, कि वो बहुत जल्दी किसी महिला की बात हुई कि बहुत अचानक से ही वो मेरे पास्ट से जो है वो ग्रसित हो गई या इस तरह से प्रभावित वो हो गई। तो ये लास्ट वर्ड था आज की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी से। चलिए देखते हैं हमें कितनी वोकैबुलरी याद रही। पहला हमारा वर्ड है एट द हेल्म। एट द हेल्म का मतलब होता है किसी भी संगठन का नियंत्रण अपने हाथ में लेना या किसी चीज को कंट्रोल करना, नियंत्रित करना, दैट इज कॉल्ड एट द हेल्म। अगला हमारा शब्द है एस्पिरेंट। एस्पिरेंट का मतलब होता है किसी तरह का कोई हमें काम करना है तो कैंडिडेट, प्रार्थी या उम्मीदवार को बोला जाता है एस्पिरेंट। अगला हमारा शब्द है टेसल। टेसल का मतलब होता है किसी भी बात पर लड़ाई करना, वाद विवाद करना, झगड़ा करना, दैट इज कॉल्ड टेसल। अगला हमारा शब्द है ग्रूम। ग्रूम का मैंने दो मतलब बताए हैं आपको, एक तो दूल्हे को बोला जाता है, दूसरा ग्रूम को बोला जाएगा जो एडिटोरियल में यूज हुआ है किसी भी चीज को बेहतर बनाना, सुधार करना चीजों में, उसे बोला सजाना, संवारना, दैट इज कॉल्ड ग्रूम। अगला हमारा शब्द है प्रेकैरियस। प्रेकैरियस का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो हमारे लिए बेहद खतरनाक हो, जोखिम भरी हो, खतरों से भरी हो, दैट इज कॉल्ड प्रेकैरियस। अगला हमारा शब्द है एस्पिरेशन। एस्पिरेशन का मतलब होता है किसी चीज को प्राप्त करने की इच्छा होना, महत्वाकांक्षा, लालसा, दैट इज कॉल्ड एस्पिरेशन। अगला हमारा शब्द है फ्रजाइल। फ्रजाइल का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो बेहद कमजोर हो, दुर्बल हो, बहुत ज्यादा निर्बल होना, दैट इज कॉल्ड फ्रजाइल। अगला हमारा शब्द है प्रियमिनेंट। प्रियमिनेंट का मतलब होता है अपने फील्ड में किसी भी क्षेत्र में बेस्ट होना, उत्कृष्ट होना, उसे बोला गया है प्रियमिनेंट। अगला हमारा शब्द है पिलग्रिमेज। पिलग्रिमेज का मतलब होता है तीर्थ का स्थान, जहां तीर्थयात्री तीर्थ करने जाते हैं, तीर्थ स्थल, उसे बोला गया है पिलग्रिमेज। अगला हमारा शब्द है assuaged। assuaged का मतलब होता है किसी को कोई बहुत अधिक क्रोधित है तो उसके क्रोध को शांत करना, उसे दिलासा देना या शांत करना उसे, दैट इज कॉल्ड assuaged। या मैंने आपको बताया था आग बुझाने की सेंस में भी इस वर्ड का यूज होता है assuaged का। अगला हमारा शब्द है मिफ्ट। मिफ्ट का मतलब होता है हम किसी से नाराज हैं, किसी तरह का हमें गुस्सा है, हम अप्रसन्न हैं, नाखुश हैं, चिड़चिड़े हैं किसी से, दैट इज कॉल्ड मिफ्ट। अगला हमारा शब्द है एंडोर्समेंट। एंडोर्समेंट का मतलब होता है किसी बात का समर्थन करना, सपोर्ट करना, पृष्ठांकन करना, वेरीफाई करना, दैट इज कॉल्ड एंडोर्समेंट। अगला हमारा शब्द है वेटरन। वेटरन का मतलब होता है अनुभवी व्यक्ति, जिसे अपने क्षेत्र में बहुत अधिक अनुभव प्राप्त हो, एक्सपर्ट, उसे बोला गया है वेटरन। अगला हमारा शब्द है इनकम्बेंट। इनकम्बेंट का मतलब होता है वर्तमान समय में किसी पद पर विद्यमान अधिकारी, पदस्थ या पदस्थ अधिकारी, उसे बोला गया है इनकम्बेंट। अगला हमारा शब्द है स्टेटस क्वो। स्टेटस क्वो का मतलब होता है किसी भी चीज का अपनी पहले वाली स्थिति में होना, पूर्व स्थिति या यथास्थिति में होना, दैट इज कॉल्ड स्टेटस क्वो। अगला हमारा शब्द है रिस्पोंडेंट। रिस्पोंडेंट का मतलब होता है जो व्यक्ति जवाब दे, वापस उत्तर देने वाला, जवाब देने वाला, उसे बोला गया है रिस्पोंडेंट। प्रतिवादी भी आप इसे हिंदी में बोल सकते हैं। अगला हमारा शब्द है फ्रेगमेंटेड। फ्रेगमेंटेड का मतलब होता है किसी भी चीज का टुकड़ों टुकड़ों में बटा होना, टुकड़े टुकड़े हो जाना किसी चीज के, अंश, भाग, खंड, दैट इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेड। अगला हमारा शब्द है बेवी। मैंने आपको बताया है ये वर्ड ज्यादातर यूज होता है गर्ल्स के समूह के लिए, अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स, लड़कियों के समूह को, या किसी भी यहाँ एडिटोरियल में बात हुई है पॉलिटिशियंस के समूह के लिए, झुंड के लिए, दल के लिए, ग्रुप के लिए, दैट इज कॉल्ड बेवी।
अगला हमारा शब्द है रिजीम। रिजीम का मतलब होता है किसी भी तरह की शासन प्रणाली, किसी भी तरह का शासन तंत्र, उसे बोला गया है रिजीम। अगला हमारा शब्द है मैंडेट। मैंडेट का मतलब होता है जनादेश, लोगों के द्वारा संपूर्ण पूरी तरह से बहुमत मिलना किसी को, उसे बोला गया है मैंडेट। अगला हमारा शब्द है डिस्प्लीज्ड। डिस्प्लीज्ड का मतलब होता है किसी भी तरह की अप्रसन्नता या नाखुशी होना, किसी से नाराजगी होना, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लीज्ड। अगला हमारा शब्द है प्रोमिनेंट। प्रोमिनेंट का मतलब होता है कोई भी महत्वपूर्ण या प्रमुख कोई बात या कोई पर्सन, उसे बोला जाता है प्रोमिनेंट। अगला हमारा शब्द है डाइवर्सिफाई। डाइवर्सिफाई का मतलब होता है विविधता, विभिन्नता, तरह तरह की विविधता होना या भिन्नता होना, दैट इज कॉल्ड डाइवर्सिफाई। अगला हमारा शब्द है वाइब्रेंट। वाइब्रेंट का मतलब होता है एकदम एनर्जेटिक बने होना, उत्साह से भरे हुए होना, दैट इज कॉल्ड वाइब्रेंट। और हमारा लास्ट वर्ड था फिक्सेटेड। फिक्सेटेड का मतलब होता है प्रीऑक्यूपाइड होना, मतलब चीज़ों से ऑब्सेस्ड होना, भरे होना, किसी चीज़ से प्रभावित होना, दैट इज कॉल्ड फिक्सेटेड। तो ये लास्ट वर्ड था आज की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी का। इस सेशन में, इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बन रही है चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।